दो दोस्तों की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका। घर से निकले दोनों युवकों का आजमगढ़ के फद्दोपुर में मिला शव। गाजीपुर के सादात क्षेत्र के दो युवकों संदीप गुप्ता और दिलीप कनौजिया की आजमगढ़ के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके शवों पर चोटों के निशान थे, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई है। दोनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। सादियाबाद क्षेत्र के खुटही गांव के दो युवक की आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के फद्दोपुर गांव के पास सोमवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों युवक संदीप गुप्ता व दिलीप कनौजिया का मंगलवार की भोर में घर आने पर स्वजन में कोहराम मच गया। बाइक से गए दोनों युवकों के सिर पर व चेहरे से खून लथपथ मिले। शरीर के अन्य जगहों पर कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए जाने पर स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। हैरानी की बात यह है कि तरवा पुलिस ने दोनों शवों स्वजन को सौंप दिया। सादियाबाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। खुटही गांव निवासी स्वर्गीय किशोर गुप्ता का 22 वर्षीय पुत्र संदीप गुप्ता व पड़ोसी शिवचंद कन्नौजिया का 20 वर्षीय पुत्र दिलीप कन्नौजिया सोमवार की शाम 6 बजे एक बाइक पर सवार होकर दोनों सादात बाजार जाने के लिए घर से निकले थे। पता नहीं किन परिस्थितियों में सादात से करीब 30 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के फद्दोपुर गांव के पास पहुंच गए। वहां ने दोनों सड़क किनारे घायल अवस्था में तरवा थाना पुलिस को मिले थे। पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस बुलाकर पीजीआई चकरपानपुर में भर्ती कराया। जेब से मिले मोबाइल पर संपर्क करने पर दोनों के स्वजन रात में घटना स्थल पर पहुंचे। प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह पप्पू सहित काफी संख्या में लोग पीजीआई चकरपानपुर पहुंचे, जहां पर संदीप गुप्ता मृत पड़ा था, जबकि दिलीप कनौजिया गंभीर अवस्था में था। उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया, लेकिन वहां पर दिलीप की मौत हो गई। आजमगढ़ पुलिस ने घटना की जांच किए बिना ही दोनों शवों को स्वजन को सौंप दिया। खुटही गांव में शव को लेने जब सादियाबाद पुलिस के उप निरीक्षक आनंद गुप्ता पहुंचे तो वह भी हैरान थे कि घटना स्थल आजमगढ़ जनपद में है तो वहां की पुलिस किसी जांच के शवों का स्वजन को सौंप दिया। ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह पप्पू ने पुलिस को बताया कि दोनों शवों के चेहरे व सिर पर ही चोटें हैं, अन्य कहीं भी शरीर पर चोटें नहीं आई हैं। इसका खुलासा अवश्य किया जाए। घर से सादात बाजार जाने के लिए दोनों युवक किन परिस्थितियों में वहां चले गए, ये सभी हैरान हैं। दोनों पड़ोसी के अलावा आपस में दोस्त भी थे। संदीप गुप्ता 3 भाइयों से सबसे छोटा था। मुंबई में रहकर फल बेचने का काम करता था। वह कुछ दिनों पहले ही अपने साथी दिलीप के बड़े भाई श्याम सुंदर की 23 मई को हुई शादी में शामिल होने आया था। वहीं दिलीप कनौजिया 4 भाइयों के तीसरे नंबर का था। वह मंडप वगैरह सजाने का काम करता था। घर वालों के अनुसार वह सोया हुआ था, उससे संदीप जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया।